जय श्री हरि मित्रों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल अंशु शर्मा 986 पर बहुत बहुत स्वागत है। तो अमावस्या तिथि जो है वो कृष्ण पक्ष की अमावस्या हर महीने आती है। और अमावस्या वाले दिन हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि अमावस्या के दिन किस तरह से हमें दान दक्षिणा देनी चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। 30 नवंबर 2024 मार्गशीर्ष अमावस्या शनिवार वाले दिन पड़ रही है। 1 दिसंबर को भी रविवार वाले दिन अमावस्या की पूजा की जा सकती है। तो अमावस्या जो है 30 नवंबर को शनिवार वाले दिन जो पड़ रही है वो 10:29 से लेकर 1 दिसंबर दोपहर को 11:50 तक रहेगी। तो दोनों दिन ही पूजा और दान दक्षिणा दी जा सकती है। 30 नवंबर को भी हम दान दक्षिणा दे सकते हैं अमावस्या का, और हम 1 दिसंबर को भी अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। 2024 मार्गशीर्ष अमावस्या 30 नवंबर को शनिवार वाले दिन जो पड़ रही है, एक तो शनिवार पड़ रहा है तो हो गई है शनि अमावस्या। और शनि अमावस्या वाले दिन भगवान विष्णु जी की, श्री हरि जी की पूजा करना, शिव जी की पूजा करना और अपने पितरों के निमित्त दान दक्षिणा देना बहुत ही शुभ कहा जाता है। इससे क्या होता है, इससे जो पितृ होते हैं हमारे प्रसन्न होते हैं, और किसी भी तरह की दुर्घटना हो जाए या फिर किसी भी तरह का हमारा पैसा कहीं रुका हुआ है या कोई भी कार्य हमारा संपूर्ण नहीं हो रहा है, तो उस चीज़ से हमें पितृ हमारे आशीर्वाद देते हैं और वो हमारा कार्य संपूर्ण होता है और हमें कोई भी बाधा, हमें किसी भी तरह की दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता अगर हम पितृ अमावस्या वाले दिन दान दक्षिणा और विष्णु जी की और शिव जी की पूजा करते हैं, तो हमें बहुत ही अच्छे फल प्राप्त होते हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या जो पड़ रही है, इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि आपको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर नहाना चाहिए। उसके बाद आपको घर में ही श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए और शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए। जल में आपको थोड़ा सा क्या करना है, गंगा जल डाल लेना है, थोड़े से तिल डाल लेने हैं और शिव जी का अभिषेक आपने घर में ही कर लेना है। घर में हमने क्या करना है कि अभिषेक करते हुए हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना है। 3 बार हमने हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। देखिए, कई लोग अमावस्या वाले दिन करते हैं पक्का खाना निकालते हैं। पक्के खाने में क्या होता है कि हमें हर महीने की अमावस्या वाले दिन खीर बनानी होती है, और खीर बनाने के साथ साथ जो भी आपका सुबह नाश्ता बनता है, कई लोग खीर के साथ पूरी, आलू, इस तरह से सब्जी वगैरह बना के मंदिर में थाली दान दे के आते हैं और थोड़ी सी दक्षिणा दान दे के आते हैं। ये तो हो गया पका हुआ खाना दान देना। अच्छा, कई लोग क्या करते हैं, सूखा खाना ही दान देते हैं, जिसको कहते हैं बिना पका हुआ खाना। तो आप भी इस तरह से बिना पका हुआ खाना दान दे सकते हैं। तो देखिए, शनि अमावस्या है, शनि अमावस्या की वजह से मैंने यहाँ पे काले उड़द लिए हैं। आप कोई भी दाल ले सकते हैं। पिसा हुआ आटा जरूर दान करना है आपने। आटे के साथ मैंने यहाँ पे लिए हैं चावल। चावल भी आपको जरूर दान करने चाहिए अमावस्या वाले दिन। और यहाँ पे लिया है गुड़। गुड़ ले सकते हैं आप, या फिर आप चीनी भी ले सकते हैं। दोनों में से आप किसी भी चीज़ को ले सकते हैं। और नमक जरूर दान करना चाहिए अमावस्या वाले दिन। नमक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, नमक जरूर दान कीजिए। और यहाँ पे ये हैं काले तिल। काले तिल भी आप अमावस्या वाले दिन और शनिवार अमावस्या वाले दिन दान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं सीधा दान करना। तो ये सीधा, इसका मतलब है बिना पकाया हुआ दान करना। तो ये आप दान कर सकते हैं अमावस्या वाले दिन। इसके साथ साथ आपने क्या करना है, आपने मंदिर जाना है। मंदिर जाने के लिए आपने एक लोटा तैयार करना है। लोटे के अंदर हमने जल भर लेना है और आपने क्या करना है, जल भर के इसके अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना है। फिर आपने क्या करना है, थोड़े से तिल लेने हैं, पुष्प लेने हैं, थोड़े से चावल लेने हैं, शहद लेना है और कच्चा दूध लेना है। ये सब इसके अंदर डाल देना है।
तो ये देखिए हमने इसके अंदर ये सब डाल दिया है और आपने इस जल को तैयार कर लेना है। और इस जल को अब हमने क्या करना है, हमने जाना है मंदिर में और मंदिर में इस जल को हमने पीपल पर चढ़ा कर आना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप वहाँ पर भी करना है और दिया जला के आना है पीपल के नीचे। देखिए अगर आप 30 नवंबर को शनि अमावस्या मना रहे हैं या कर रहे हैं तो आपको पीपल पे दिया भी जला के आना है और जल भी चढ़ा के आना है। अगर आप 1 दिसंबर को अमावस्या मनाएंगे या 1 दिसंबर को अमावस्या करेंगे तो आपको पीपल पे दिया भी नहीं जलाना है और जल भी नहीं चढ़ाना है। आपने क्या करना है, संडे वाले दिन, क्योंकि अमावस्या 1 दिसंबर की जो पड़ रही है वो रविवार वाले दिन पड़ रही है, तो आपने क्या करना है, ये जल जाके केले के पेड़ पे चढ़ा के आना है। क्योंकि संडे वाले दिन, रविवार वाले दिन कभी भी पीपल के पेड़ पे ना तो जल चढ़ाया जाता है और ना ही पीपल के पेड़ पे उस दिन दिया जलाया जाता है, क्योंकि उस दिन कहते हैं दरिद्री का वास होता है। इसीलिए हमें जो संडे वाले दिन अगर आप अमावस्या मनाएंगे तो आपको केले के पेड़ पे ही दिया जलाना है और केले के पेड़ पे ही हमने जल चढ़ाना है। अमावस्या वाले दिन पहले हमने नहाना है, फिर हमने सीधा निकालना है या हमने पका हुआ खाना निकालना है और हमने फिर मंदिर जाके जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद शाम को हमने क्या करना है कि हमने दिए भी प्रज्वलित करने हैं। तो यहाँ पे मैंने 11 दिए लिए हुए हैं। तो 11 दिए हमने किस तरह से लिए हैं तो मैं आपको बताती हूँ कि 11 दियों का हमने क्या करना है। तो 11 दिए जो हमने लेने हैं उसमें हमने क्या करना है कि 2 दिए तो हमने लगाने हैं घर के बाहर, दरवाजों के दोनों तरफ, और 1 दिया हमने लगाना है तुलसी पे और 1 दिया हमारा लग जाएगा पीपल के पेड़ के नीचे शाम के वक्त। तो हमारे टोटल हो गए हैं 4 दिए। अब बाकी बचे 7 दिए। 7 दियों में 1 दिया हम शमी के पेड़ पर लगाएंगे। शमी के पेड़ के बाद हमने 1 दिया आंवले के पेड़ के लिए रखा हुआ है। 1 दिया हमने आकाश दीप दान करना है उसके लिए रखा है और 1 दिया हमने बनाना है जो वो हमने पितरों के निमित्त बनाना है। वो होना चाहिए 4 मुखी दिया या 4 बातियों वाला दिया। तो वो जो 4 बातियों वाला दिया हम बनाएंगे वो किस तरह से हमने बनाना है, या तो हमने वो आटे का बना लेना है। अगर हमारे पास मिट्टी का दिया रखा हुआ है तो हमने इस तरह से मिट्टी का दिया भी 4 मुखी बाती लगा के पितरों के निमित्त के लिए लगा देना है। तो ये जो 4 मुखी दिया है वो दक्षिण दिशा की ओर हमने लगाना है। हमारा मुख भी दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए और दिया भी दक्षिण दिशा की तरफ ही हमने पितरों के निमित्त लगाना है। तो अमावस्या के शाम को हमने ये दिया जलाना है पितरों के निमित्त और उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारे घर में सुख शांति का वास हो। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि दिए कहाँ कहाँ जलाने हैं। 2 दिए हमने जलाने हैं दरवाजे के बाहर, 1 दिया तुलसी पे जलाना है, 1 दिया हमने केले के पेड़ पे जलाना है, 1 दिया हमने पीपल के पेड़ पे जलाना है, 1 दिया हमने शमी के पेड़ पर जलाना है और 1 दिया हमने आंवले के पेड़ पे जलाना है। 1 हमने आकाश दीप दान करना है। 1 पितरों के निमित्त हमने 4 मुखी दिया जलाना है और जो 2 दिए हमारे रह जाएंगे वो हमने 1 श्री हरि विष्णु जी के आगे जलाना है और 1 हमने मंदिर जाके शिव जी के आगे जलाना है। और शनि अमावस्या है तो 1 दिया हमने शनि देव जी के भी सामने जगाना है। अमावस्या तिथि महीने में 1 बार आती है। अगर आप इस तरह से दान देंगे, इस तरह से आप अमावस्या की पूजा करेंगे तो आपके घर के अंदर से दुख और दरिद्रता का नाश हो जाएगा। तो देखिए अगर आप गृहिणी होकर ये काम करती हैं तो आपके बच्चे भी आगे देख के इसी तरह से आगे करेंगे और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह से अमावस्या वाले दिन पितरों को दान जाएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पितृ भी प्रसन्न रहेंगे और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। देखिए दिए जलाने की एक विधि बताई गई है। इन दियों में से अगर आप कोई भी दिया कम कर सकते हैं तो आप कम कर सकते हैं। तो देखिए
सिर्फ पितरों का दिया जलाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पितरों का दिया एक ज़रूर जलेगा और एक पीपल के पेड़ पे दिया बहुत ही ज़रूरी है। बाकी आपका दरवाजे में दिए जलाने हैं या नहीं जलाने हैं, आकाश दीपदान आपने करना है या नहीं करना है, वो आप ही के ऊपर निर्भर करता है। आप किस तरह से ये काम कर सकते हैं, ये आप ही के ऊपर निर्भर करता है। ये एक विधि बताई गई है कि आपको इतने दिए तो जलाने ही चाहिए, बाकी कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। और दान में भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी समर्थानुसार किसी तरह भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इस तरह से आप पितृ अमावस्या पे दान दक्षिणा दे सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।